छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कर्मचारी आंदोलन की आहट तेज हो गई है। कर्मचारी और अधिकारियों का गुस्सा अब सड़कों पर फूटने को तैयार है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में ब्लॉक और जिले स्तर पर आयोजित की जाएगी। फेडरेशन का साफ कहना है कि सरकार लंबे समय से कर्मचारियों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है। बार बार ज्ञापन, बैठक और संवाद के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी उपेक्षा और अनदेखी के खिलाफ अब कर्मचारियों ने निर्णायक आंदोलन का रास्ता चुना है। फेडरेशन के अनुसार प्रदेश भर में आंदोलन की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। इससे पहले 22 अगस्त को जिला स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई। यही वजह है कि अब कर्मचारी एक बार फिर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हैं। प्रदेश में इस समय लगभग 4,50,000 कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से करीब 4,10,000 नियमित कर्मचारी हैं। फेडरेशन का आरोप है कि केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वे अब तक नहीं मिली है। खासतौर पर महंगाई भत्ता और DA एरियर्स को लेकर कर्मचारियों में जबरदस्त नाराजगी है। फेडरेशन के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने कई बार सरकार से बातचीत की कोशिश की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की संयुक्त तत्वाधान में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 11 सूत्री कर्मचारियों की मांग थी हमारी। उस मांग को अभी तक शासन ने संज्ञान में नहीं लिया और उसी से व्यथित होकर के प्रदेश के लगभग 5.5 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों ने निर्णय लिया कि अब आने वाले समय में चूंकि शासन कहीं कोई बात को सुन नहीं रही है, तो उसके लिए एक निश्चितकालीन आंदोलन तय तिथि किया गया। 29, 30, 31 को पूरे प्रदेश के सभी कार्यालय की कामकाज बंद रहेंगे और इस दौरान आंदोलन स्थल पर हमारा जो रहेगा वहाँ जाकर के विरोध प्रदर्शन का काम करेंगे। हमारे जो 11 सूत्री मांग है, 11 सूत्री जो हमारी मांगे हैं उसमें मुख्य रूप से 2% महंगाई भत्ता दे तिथि से दिया जाए। 2019 के पहले का जो हमारा महंगाई भत्ता है, जिसको अभी तक के दिया नहीं गया है, केंद्र के समान, जिनको मोदी की गारंटी के अनुसार कहा गया था कि जब भी होगी केंद्र सरकार का बढ़ेगा तो राज्य सरकार का भी बढ़ेगा। पिंगुआ कमेटी मनोज पिंगुआ जी के उसमें अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। वेतन विसंगति लिपिकों के साथ में तमाम शिक्षक संघों का सभी लोगों के कर्मचारियों का वेतन विसंगति दूर करने के लिए अनुशंसा की गई। आज तक के वो सार्वजनिक नहीं हुआ। पेंशनरों की महंगाई भत्ता उसमें हुआ नहीं है। निःशर्त अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई थी, जिसमें अभी बड़े अधिकारी की भी बच्चे यदि खत्म होते हैं तो उनको भी भृत्य और समान का भी, और कहीं भी योग्यताओं का मापदंड को कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी 11 सूत्री मांगों को एकजय किए हैं और इसमें हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन का तीसरा चरण है और अंतिम चरण अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए कर्मचारी अधिकारी बाध्य होंगे। अधिकारी फेडरेशन के तत्वाधान में ये तीसरे चरण का आंदोलन है और इस बार हमारे सभी संगठन, जितने भी संगठन हम लोगों से जुड़े हुए हैं, सारे लोग सक्रिय हैं और ये 3 दिवसीय हड़ताल के बाद यदि मांग पूरी नहीं, पूरे प्रदेश में कितने की संख्या में रहेंगे? और लगभग 5.5-6 लाख। उसमें संविदा कर्मचारियों को भी जैसे जोड़ते हैं, सारे लोग आते हैं तो और संख्या बढ़ेगी और ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होगा। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में जो लिखे थे, उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल पर बैठ रहे हैं। और ये मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। सरकार जरा से भी ध्यान देगी, तुरंत सारे मांग पूरे हो जाएंगे। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 11 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन आगे चलकर अनिश्चितकालीन रूप ले सकता है। अब सबकी निगाह सरकार पर टिकी है। क्या सरकार कर्मचारियों की आवाज सुनेगा या यह आंदोलन और उग्र होगा? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।